बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं एक्सेल विद फैब। प्रॉस्पेक्टिंग ये वो पहला स्टेप है जहाँ से कोई भी सेल्स प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब है फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स, इट्स कॉल्ड प्रॉस्पेक्टिंग। नए कस्टमर्स की तलाश को प्रॉस्पेक्टिंग कहा जाता है। तो प्रॉस्पेक्टिंग क्यों ज़रूरी है? आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, आपके कंपटीशन ने उनको देख के रखा हुआ है। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को तोड़ के अपनी क्लाइंटेल में शामिल कर सके। तो एज अ सेल्स पर्सन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि जो फसल हमने लगाई है हम उसकी हिफाजत करें और उसके साथ साथ नए बीज भी बोएं ताकि हम नए क्लाइंट्स को हार्वेस्ट कर सकें और आगे जाके उनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इस बात के बहुत चांसेस है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको कंपटीशन तोड़ के ले जाएगा। या तो वो अच्छा डिस्काउंट दे देगा या कोई एडिशनल सर्विसेज आपके कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा, या फिर आपकी वीकनेस को फोकस करते हुए वो कुछ ऐसी प्लानिंग, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है बहरहाल वो दूसरे कंपटीशन की तरफ चला जाएगा। क्योंकि क्लाइंट का काम है उन चीज़ों को फोकस करना जो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो क्या अबव एवरेज सेल्स पर्सन प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं? जी हाँ, 3 टाइम्स वो एक नॉर्मल, एक एवरेज सेल्स पर्सन से ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिंग पे ध्यान देते हैं। उनकी सेल्स फनल में हमेशा बैकअप कस्टमर्स मौजूद होते हैं जिनसे उनको उम्मीद होती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उनको बिज़नेस जनरेट करके देंगे ही देंगे। तो प्रॉस्पेक्टिंग कैसे की जाए? एक एवरेज सेल्स पर्सन हमेशा उन्हीं क्लाइंट से मिलना प्रेफर करता है जो ऑलरेडी उसके क्लाइंट्स होते हैं। वो दूसरे क्लाइंट से या पोटेंशियल क्लाइंट से मिलना प्रेफर नहीं करता, शायद उसकी कांपे टांगती हैं। तो अगर एक एवरेज सेल्स पर्सन अपनी प्रॉस्पेक्टिंग पे सही तरह ध्यान दे तो आप यकीन करें कंपटीशन की टांगें कांपने लगेंगी। तो अब सवाल ये है कि प्रॉस्पेक्टिंग की कैसे जाए। चले मिसाल के तौर पे एक B2B बिज़नेस लेते हैं कि B2B बिज़नेस के लिहाज से हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से मीडियम्स अवेलेबल हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं या लीड जनरेशन कर सकते हैं। लीड जनरेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि लीड जनरेशन का मतलब है कि लेट सपोज़ आप 100 क्लाइंट से मिले, 80 क्लाइंट्स ने आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, तो जो 80 है ये आपकी लीड्स हैं। 80 लीड्स आपने जनरेट करी आउट ऑफ 100। तो B2B बिजनेस के लिए सबसे पहले जो बेस्ट प्लेटफॉर्म या मीडियम अवेलेबल है दैट इज़ फ़ोन कॉल्स, जिसको हम कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं। दूसरा सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल है उसका नाम है लिंक्डइन, जिसको बहुत सारे लोग लिंक्डइन भी कहते हैं, बट इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है लिंक्डइन। लिंक्डइन 277% एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है लीड जनरेशन के हवाले से। इसी तरह थर्ड है ईमेल मार्केटिंग, फोर्थ है कॉन्टैक्ट थ्रू मेल और कोरियर्स। और लेट सपोज़ अगर आपके प्रोडक्ट में B2C भी है तो इसके लिए आप व्हाट्सएप बिज़नेस भी यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी अवेलेबल हैं आप उनको B2C के लिए फोकस कर सकते हैं। तो कौन सा मीडिया मेरे प्रोडक्ट के लिए बेहतर रहेगा? तो एज अ सेल्स पर्सन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप हर मीडियम को सेपरेटली असेस करें। आप अपनी प्रोडक्ट को एक मीडियम को एट अ टाइम ट्राई करें। आप ये असेस करें कि कौन सा मीडियम से मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट हो रही हैं। लीड जनरेट होने के साथ साथ आपने ये भी चीज़ मॉनिटर करनी है कि किस मीडियम पे मेरी कॉस्ट सबसे कम आ रही है और रिज़ल्ट बेहतर है। क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। हर एक मीडियम की एक कॉस्ट है, हर एक मीडियम पे आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और टाइम की भी एक कॉस्ट है। तो एज अ सेल्स पर्सन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि कौन से मीडियम में
कम से कम कॉस्ट आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट हो रही हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस फैसल अब्बासी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।